अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। ये इसको बोल रहा था ए मरकरी रुक, इसके अंदर जो ट्यूब है इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर प्रेशर ज्यादा था। उसने बोला एटमॉस्फेयर को चल हट, और नीचे गिरना शुरू हो गया। वो पूरा इसके अंदर अभी मरकरी फील है। और समझ लीजिए मैंने यहाँ पे अभी थंब छोड़ा नहीं है। अब सवाल जो स्टार्टअप में मैंने बताया था कि भाई उसने मरकरी का इस्तेमाल क्यों किया, हालांकि आसानी से अवेलेबल तो वाटर है। यानी कि इसके अंदर जो हम ट्यूब लेंगे ना वो पता नहीं 34 फीट, यानी कि वो अजीब ही प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसलिए हम इसके अंदर वाटर का इस्तेमाल नहीं कर। आहिस्ता आहिस्ता ये लेयर कम होना स्टार्ट हो गया और ये यहाँ से ना बढ़ना स्टार्ट। वक्त अगर 780 आता तो 780 को 1 एटीएम मानता मीटर स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू यहां से निकल कर आ जाती है कि 1 एटीएम कितने के बराबर है, 760 मिलीमीटर। अगर किसी ने यूं लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। प्रीवियस वीडियो बैरोमीटर के लिए था कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, कैसे 1 एटीएम आता है, 760 कहाँ से आता है, फिर 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ से आता है। इस सारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के लिए हम यूज़ करते हैं। नहीं देखी है वो वीडियो तो आप जाके बैरोमीटर का देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब मैनोमीटर ये किस काम आता है, तो यहाँ पे लिख दिया है टू मेजर प्रेशर ऑफ एन इनक्लोज गैस, यानी कि यहाँ पर गैस मौजूद है। इस गैस का अगर मुझे प्रेशर मालूम करना है तो उसके लिए मैनोमीटर का जो अरेंजमेंट करते हैं, जो पूरा ऑपरेटर्स वगैरह सेट कर रहे हैं, इसी को हम मैनोमीटर कहते हैं। अब करना क्या है, ये हमारे पास एक यू शेप का लिया हुआ है। यहाँ पर हमने मरकरी ऐड किया, पूरा भरा नहीं है यहाँ तक, यानी कि पूरा पूरा नहीं भरा है। हमने यहाँ मरकरी ऐड किया, अभी ये बिल्कुल यहाँ से इसको हटाया हुआ क्योंकि बाद में इसके साथ इसको हमने कनेक्ट करना है। इसके अंदर हमने मरकरी ऐड किया है। अब ये दोनों का लाइन अभी बराबर है, भले ये लंबाई में ज्यादा, लेकिन जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ से लग रहा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर में पता है यहाँ से भी 1 एटीएम लग रहा है और यहाँ से भी 1 एटीएम लग रहा होगा। अगर टॉर में बात करोगे तो 760 यहाँ से भी लग रहा है, 760 यहाँ से भी। अगर फिजिक्स के टर्म में बात करोगे तो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो यहाँ से लग रहा है वो यहीं से, दोनों जगह एक है। तो ना ये लेयर नीचे है ना ये लेयर आपको ऊपर। अगर बनाते हुए ऐसा हो गया मुझसे कि ऊपर नीचे, लेकिन आपको इसको यही इमेजिन करना है कि ये दोनों का लेयर बराबर है, बिल्कुल इक्वल है। ना ये ऊपर है ना ये ऊपर। अगर मैं इसको लाइन खींचूं ना तो ये समझ लो बिल्कुल इक्वल लाइन आना चाहिए। और ये सचमुच में होता है जब इस तरह का ट्यूब आपके पास आए ना, कोई भी लिक्विड, मरकरी नहीं, आप कोई भी लिक्विड, इसके अंदर मरकरी लाजमी नहीं, आप कोई और लिक्विड भी ऐड कर सकते हो। बस ये है कि मरकरी आपका विस्कस होता है, डेंसर होता है, तो उसके लिए आपके उससे काम आसान हो जाता है। तो किसी भी लिक्विड, अगर मैं पानी भी इसके अंदर डालूंगा ना, यहाँ से डालूंगा यहाँ से, जब देखिएगा तो दोनों का लेयर ना आपको बराबर नजर आएगा। अगर कम डालूंगा तो यहाँ से दोनों का बराबर होगा, लेकिन कोई ज्यादा या कोई कम नहीं होगा। अब आते हैं इसको कंबाइंड करेंगे। ये जो यहाँ तक अभी नजर आ रहा अधूरा, इसको हम करेंगे इसके साथ पूरा। ये यहाँ पर और इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, ये आ गया भाई। और इसको हमने कर, नहीं नहीं ये गलत हो गया, इस जगह से खोलना है ताकि गैस कहाँ से आएगा, ये रहा। अब ये गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर पूरे भरे हुए नजर आ रहे थे, ये रहा। अब ये गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी यूं होते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे। और जब यहाँ पहुंचेंगे तो इसको मारना शुरू करेंगे धक्का। जब इसको धक्का मारेंगे तो ये नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जब नीचे होगा तो जाहिर सी बात है ये ऊपर आएगा, क्योंकि गैस अपना प्रेशर लगा रहा है। पहले तो यहाँ तक था, पहले सिर्फ एटमॉस्फेयर लगा रहा था, लेकिन अब एटमॉस्फेयर को तो मैंने हटा दिया, यहाँ से फना कर खत्म कर दिया कि एटमॉस्फेयर भैया आप इस तरफ से जाइए, हाँ वहां से लगा रहे हो एक अलग चीज है। अब यहां से गैस अपना प्रेशर लगाना शुरू कर दिया ये, अब जिसकी वजह से ये यहां से हटना शुरू हो जाएगा, ये दबेगा और दबकर यहां से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो अब इसको मैं मिटाना शुरू करता हूं, ये मिटता रहेगा हमारे पास, ये आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता रहेगा यहाँ से। जब ये कम होगा, यानी कि कम किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर से प्रेशर लगा रहा होगा। जब ये कम हो रहा है, कम होने का मतलब इसको धक्का दे रहा है, जब ये कम होगा तो यहाँ से बढ़ना शुरू होगा। ये ऊपर की तरफ जितना जाना जाएगा, वो डिपेंड करता है कितना इसको। अगर ये यहाँ तक दब के निकल गया, कि जैसे जैसे यहाँ से दबते जा रहा है, ये गैस का मॉलिक्यूल अपना प्रेशर लगाते जा रहा है यहाँ पर, और ये भी अपना यहाँ से उठना शुरू हो जाएगा। ये जहाँ तक इसको बढ़ना है बढ़ते रहेगा, अब हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा। ये लेयर नीचे होता गया आहिस्ता आहिस्ता, ये लेयर नीचे और ये लेयर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होता गया। बस काफी रोक देते हैं यहाँ तक का। अब ये जो आपके पास है ना, ये एक लाइन आ गया, ये लिक्विड वाला मरकरी वाला। अब यहां से ना एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, ये रहा बिल्कुल स्ट्रेट। इस नीचे किसकी वजह से आया, ये प्रेशर की वजह से, और ये प्रेशर किसका था, गैस का था। तो यहां पे हम लिख देंगे प्रेशर ऑफ गैस के बजाय पी गैस।
कि भाई यहाँ पे गैस का प्रेशर है जिसने इसको धक्का दिया और ये कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। इसको कोई नाम देना तो दे सकते, फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। असल में इस जगह का, ये आपने मैंने लाइन खींच दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन होता है कि भाई जो प्रेशर इस जगह में लग रहा है ना, वही सेम प्रेशर इतने जगह से भी लग रहा होगा, तभी ना अब ये ऊपर जा रहा है इस जगह। अब ये पूरे से काउंट नहीं करेंगे, जिस लाइन खींचा है ना यहाँ पे गैस रुका हुआ है, तो जब आप इसके अंदर प्रेशर मालूम करेंगे गैस का तो इसके मुताबिक निकालेंगे। इसके मुताबिक निकालने का मतलब ये है कि इसके अंदर दो प्रेशर लग रहा है, ये जो एक एटमॉस्फेयर लगा रहा है जो ऊपर से लगा रहा होगा, और ये जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर से वजह से होगा, ये होगा PATM। और ये यहां तक का जो खाली जगह था एटमॉस्फेयर लगा रहा है, बाकी जो प्रेशर लगा रहा है वो लिक्विड लगा रहा है। अगर ये प्रेशर एटमॉस्फेयर का ज्यादा हो जाए तो ये उल्टा हो सकता है, ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि गैस का प्रेशर और ये वाला यानी कि इस साइड का प्रेशर और इस साइड का प्रेशर बराबर हो गया। इस साइड में एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और दूसरा इस लिक्विड का प्रेशर है यहाँ पे। अब ये लिक्विड कुछ भी है, मरकरी वगैरह जो भी हमने रखना है रख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं P लिक्विड लिख देते हैं। अब P लिक्विड का कहां से कहां तक, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का, इसके नीचे वाला हमारे काम का नहीं है। ये दोनों का प्रेशर, ये दोनों जब सम करेंगे किसके बराबर होगा, गैस के बराबर होगा। अब अगर इसको मालूम करना है गैस का प्रेशर क्या है, तो आप लिखोगे यहां पर P गैस इज इक्वल टू, ये बराबर होगा इन दोनों के, यानी कि P एटमॉस्फेयर पहले लिख देता हूं, P एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब कौन सा लिक्विड, अगर मरकरी डाला है तो मरकरी के मुताबिक काम होगा, जो भी लिक्विड होगा वो डलेगा। अब इसको सॉल्व कर लूंगा तो पता चल जाएगा मुझे गैस का प्रेशर क्या इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। जब मुझे इस जगह का पता चल जाएगा तो गैस का प्रेशर हर जगह एक ही जैसा होता है। अगर यहाँ का पता चल जाएगा तो मुझे यहाँ पर भी कोई गैस उसका भी प्रेशर वही होगा, चेंज नहीं होता है। तो अगर गैस का प्रेशर मालूम करना है तो देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए। एटमॉस्फेयर का प्रेशर, हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर पहले ही पता है। अगर हमने ऐसा यूनिट में काम किया तो 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिस यूनिट में काम करना है इसका मतलब हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर नोन है, पहले से पता है। अच्छा पहले एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, यहां पर आएगा PATM एटमॉस्फेयर का प्रेशर। किसी लिक्विड का प्रेशर मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या चलता है, ρGH। अब इसके अंदर मुझे सब कुछ पता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम जानते हैं, नोन है, ठीक है। डेंसिटी, हमें अगर जो भी लिक्विड आपने इस्तेमाल किया है उस लिक्विड का डेंसिटी हमें पता है। मरकरी इस्तेमाल किया तो मरकरी का डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अगर वाटर इस्तेमाल किया है तो वाटर का पुट कर देंगे। जो भी लिक्विड आपने इस्तेमाल किया उस लिक्विड का डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी नोन है, जी की वैल्यू ये भी क्या है, नोन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बचा ये, यहां से लेकर यहां तक का हाइट, ये इस जगह से यहां से मालूम करना है, पूरे नीचे से नहीं। ये जो लाइन खींचा है यहां से लेकर यहां तक का हाइट मालूम कर लो। ग्रेजुएटेड स्केल है, वहां से बहुत सारे तरीके मालूम करने के। आप कोई भी ग्रेजुएटेड स्केल लाइए और या तो इसके ऊपर लाइन खींच लीजिए, आपको इसका हाइट पता चल जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का हाइट कितना है, और मीटर में काउंट करेंगे तो हाइट भी हमारे पास क्या हो गया, नोन हो गया। तो जब सारी वैल्यू नोन है, जब तमाम वैल्यूज हासिल करेंगे, तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ प्लस करेंगे तो गैस का प्रेशर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम मैनोमीटर की मदद से किसी भी इनक्लोज वेसल के अंदर गैस का प्रेशर मालूम कर सकते हैं। यही है टू मेजर प्रेशर ऑफ एन इनक्लोज गैस। अच्छा एक और चीज जाते जाते बताते हुए जाऊं कि इस प्रेशर का ना खास है तो ये भी प्रेशर, लास्ट में इसको प्रूफ भी करवाया था बैरोमीटर में, इसका यूनिट भी आया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रेशर का खास नाम होता है, इस प्रेशर को हम कहते हैं गॉज प्रेशर। तो ऐसी एक इंफॉर्मेशन मुझे पता था तो मैंने बता दी। इस प्रेशर का नाम है गॉज प्रेशर और इस प्रेशर का नाम था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपका मैनोमीटर का भी जो एक टॉपिक था कि भाई किसी गैस को अगर आपने प्रेशर मालूम करना है तो इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, या तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिव्यू करके दोबारा देखिएगा तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो इसको हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। ये प्रेशर का एक और हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम एक अगली वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से वेदर में क्या चेंजिंग आ सकता है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे।
कि भाई वो तूफान को बुलाता है, सुनामी आ रहा है, तो बारिश हो रही है। ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। एटमॉस्फेयर का चेंजिंग होता है तो फिर उसके अंदर हमारे वेदर वगैरह में चेंजिंग आता है। तो किस तरह से चेंज आता है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।